नीतीश जी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बीजेपी की बात जितना कम सुनेंगे आप बेहतर रहेंगे। डीएम और एसडीओ साहब से भी बात की थी और आज डीएम साहब से मिलके ही आ रहा हूँ मैं। और मिलने का मकसद ये है कि हमारे इलाके का कोई भी ऐसा आदमी जो 18 साल का हो गया हो उसका वोटर आईडी कार्ड से नाम नहीं हटना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि हमारे यहाँ से अच्छी तादाद में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं पूरे बिहार से लगभग 3 करोड़ लोग, जिसमें लगभग शायद हो सकता है 1.5-2 करोड़ वोटर होंगे, 7.25-8 करोड़ में, उन लोग का कैसे वोटर लिस्ट से नाम ना छटे इसकी चिंता है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि बीजेपी आरएसएस के लोग हमारे इलाके को जिस तरह शुरू से बदनाम कर रहे थे अभी भी बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ आंकड़ा डाला है और टीवी वाले बहुत ज़ोर शोर से चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाकी बिहार की तुलना नहीं की। लगभग वही सिचुएशन हर ज़िला में है जो फिगर्स वो डाल रहे हैं। और चूँकि ये सीमांचल एरिया है, ऊपर हमारे नॉर्थ में नेपाल है, ईस्ट में बंगाल है, और यहाँ के लोगों के बारे में इतना ना दुष्प्रचार आरएसएस ने किया है कि लोग चाहते हैं कि वो परेशानी के दौर से ना गुजरें। इसीलिए उनकी भी उतनी ही कोशिश है अपने वोटर आईडी कार्ड बनाने की जितनी बाकी बिहार के लोगों की कोशिश है। अभी डीएम साहब के यहाँ हम लोगों ने वेबसाइट खोल के देखा है। अब अगर किशनगंज और सीमांचल में 121-22 है तो पटना में तो 120 के आसपास, और ज़िलों में लगभग उसी के आसपास। लेकिन गौर करने की बात ये भी है कि जितना पलायन या माइग्रेंट लेबर गरीबी के वजह से सीमांचल में हुआ है उतना बिहार के लोगों में नहीं हुआ है। इसीलिए उनमें बेचैनी और खौफ, और बीजेपी का बार बार ये कहना कि यहाँ पे जो है ये गड़बड़ी होती है, वो गड़बड़ी होती है, इसकी हिफाजत के लिए लोग अपना नामांकन कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला है प्रशासन से कि अभी तक सिर्फ 20% हो पाया है, और उसमें प्रशासन का हम तारीफ़ करना चाहते हैं। इतने कम समय में लगभग 50% लोगों का अपलोड कर चुका गया है, और लगभग 60-70% लोगों का जो फॉर्म है वो मिल चुका है इनको। मेरी आप लोगों को भी गुजारिश है, और जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, आस पड़ोस के, आपके परिवार के, आपके गांव के, आपके समाज के कोई लोग नहीं छूटना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है और बुनियादी हक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। वोट आप जिसको देना चाहते हैं आप देते हैं और देते रहेंगे। हमारा ये सिर्फ मानना है कि हमारे इलाके के, हमारे पड़ोस के, हमारे ज़िला के, हमारे पार्लियामेंट्री सेगमेंट के, हमारे राज्य के कोई ऐसा शख्स जो 18 साल और 18 साल से ऊपर का है उसका नाम नहीं छूटना चाहिए। और दूसरा, महाराष्ट्र की तरह बेईमानी की कोशिश अगर बीजेपी प्रशासन के नेतृत्व के ज़रिए कोशिश की जाए तो उसको विफल करना है। वो करते क्या हैं कि कहीं कहीं पे जो एक वोटर को 2 जगह वोट देने का दे देते हैं। आपको जानकारी मैं दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ख़ास करके 4 महीने में इतने वोट बढ़ा दिए गए जो 5 साल में नहीं बढ़े थे। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जबकि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो रही है। तो उस तरह का गबन करने की अगर बीजेपी और आरएसएस के लोग करना चाहेंगे तो उसको रोकने का समाज का फ़र्ज़ है, उसको रोकना चाहिए। सर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है उसको क्या क्लियर करें? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में क्या अपील करना चाहेंगे सर लोग? सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत लोग गए और किशनगंज से भी एक वकील साहब गए, आप लोग जानते हैं, और उन लोगों ने अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसिडर करने के लिए भी कहा कि भाई आप जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड को आप लोग मान्यता दीजिए। अब ये बताइए, ये सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार ये कहती है कि पासपोर्ट दिखाइए, और पासपोर्ट बनने का आधार होता है आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड की मान्यता नहीं होगी। बिहार ऐसा राज्य जहाँ पे
13 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 9.5-10 करोड़ गरीब हैं, उसमें से 3 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में खट रहे हैं मजबूरी में, उसके पास 20-25 लाख ही पासपोर्ट है और कहते हैं कि पासपोर्ट वाले को हम देंगे वोटर आई कार्ड, और जो आधार कार्ड वाला है उसको नहीं देंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा है और जिसकी मान्यता हर डिपार्टमेंट में है। तो ये बड़ा अजीब सा बिहारियों को परेशान करने के लिए मोदी सरकार के सर निवास प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है सर, इस पर रोक लगा हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम अपना निवास पत्र बनाना चाहते हैं और इसमें रोक लगा दिया जा रहा है मौजूदा नीतीश जी की सरकार के द्वारा। तो ये सरासर इसका हम लोग अपोज करते हैं, और ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आप, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ से अच्छे खासे तादाद और परसेंटेज में बाहर लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर मज़दूर हैं, उसको तो आवासीय पर्चा चाहिए, उसको आधार कार्ड चाहिए, और वो अगर मांगता है तो क्या गुनाह करता है? अगर वो सही में यहाँ का नागरिक है तो उसको मिलना चाहिए। और ये तो सरकार के लिए भी फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि वो हो सकता है कई लोगों की ये शिकायत हो सकती है, जैसा महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक ही आदमी 2-2, 3-3 जगह का कार्ड बना हो, 2-3 जगह वोट दे रहा है, तो वो जो अगर उस तरह का वहाँ पे यहाँ पे चलन होगा तो रोक लगेगा। तो निवासीय कार्ड जो बनना है वो तो ज़रूर बनना चाहिए, और सरकार को ये जो इस पर रोक लगाया गया है इसको हटाना चाहिए। नीतीश जी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बीजेपी की बात जितना कम सुनेंगे आप बेहतर रहेंगे।